क्लाइंट था मेरा, तो मुझे कॉल की, यार मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो शुरू में मैंने उसको 2 एग्जांपल दिए। आया, अगर आप ऐसी सोसाइटी में जाते हो, जैसे कि हम आप देखते हैं इनका बजट कितना है, ठीक है, उस हिसाब से हम उनको सोसाइटी बताते हैं, वो भी वो सोसाइटी जो एनओसी मिली है उनको। दूसरा, मैंने उसको जो मशवरा दिया था कि यार आया, आपके पास बजट कितना है, इससे अच्छा है मैं आपको एक दूसरी सोसाइटी देता हूं, फॉर एग्जांपल वहां मॉडल टाउन फेज 3 हो गया, वो आपको प्लॉट दे रहा है इंस्टॉलमेंट पे, ना कि आपको फाइल दे रहा है। अब उनसे ये है कि कम से कम आपको डाउन पेमेंट पे डायरेक्टली प्लॉट तो मिल जाता है ना, फिर आपका जो मंथली उसका जो इंस्टॉलमेंट बनता है वो देते जाए। जिस तरह 50% आपकी अमाउंट हो जाती है, आपको पोजीशन दे दिया जाता है। दूसरा, वो उसी चीज पे आ रहे थे कि यार मैंने जो इन्वेस्टमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल ब्लू वर्ल्ड सिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मैंने उसको कहा कि चलो वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप वहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप 1 साल के लिए आते हो, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो आप बेशक इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। कम से कम 10-15 साल आपने वेट करनी होगी। यार मैं यही बात एक थोड़ा सा वो आपसे करूंगा, कोई कसूर हमारा भी, हमने लोगों को गाइड नहीं किया। 5 साल 3 साल चीज एक नंबर है, टाइम लगेगा, फिर किससे पेमेंट टाइम पे देनी है, और साल 2 साल बाद स्यापा नहीं डालना कि जनाब इसको बेच दो, प्रॉफिट है फलाना ढमकाना। सीधे सीधे बंदे की पुत्रों की तरह ये चीज है। ये क्या कि हमने बेचा नहीं, हमने कहा यार जी कोई पता नहीं यहाँ से रोड निकल रहा है, यहाँ से तेल निकल रहा है, यहाँ से ये निकल रहा है, वो निकल रहा है। निकल शिकल को छोड़ो, तो भाई तुमने अपने बच्चों की छत बनानी है, ये बेहतरीन चीज है। इधर इन्वेस्टमेंट करो, कतरा कतरा जोड़ो, कल तुम्हारे लिए प्लाट बन जाएगा, घर बन जाएगा, उस पे घर बना लेना, जो भी करना। और तुम एक चीज उसको भी पता हो यार, मैं 5 साल वो जितनी छोटी चीज लेके तो उतना बड़ा आप तो करते हो डील, मतलब और रोज उनको आप बताते हो, आपको पूछते हो यार उसको तो ये माइनस लग गया, वो लग गया, ये लग गया, आधे फोन आपके फिर ये लोगों को तसल्लियां देने में गुजर जाते हैं। तो उसको पहले ही क्लाइंट को गाइड कर रही, तो वो खुद इन हालातों से गाइड हो गया। एक हमारा भी काम है कि उसको गाइड करें। सॉरी टू से सर, मोस्टली जितने भी मेरे ओवरऑल क्लाइंट्स हैं, और जब भी मुझे कभी कॉल करते हैं ऐसी सोसाइटीज के हवाले से, तो मैं उनको, क्योंकि आपको पता है सर लो बजट वाली है, अब वहां का जब 13,000 और 18,000 उनकी किस्त आती है, तो उनसे बंदा कैसे डेवलपमेंट काम करेगा, आपको भी पता है सर। तो ये तो डेफिनेट डिजायर है कि 4 साल में डिलीवर नहीं होगा, क्योंकि 13,000 से या 18,000 से ये बात बेचने वक्त भी उनको बताने, ये तो मेरी बात तो खत्म नहीं हुई ना सर। अब जैसे जैसे मैं क्लाइंट को बताता हूँ कि ये 4 साल का है, 4 साल में प्लाट मिल जाएगा, आपको लाजमी प्लाट मिलेगा, लेकिन ये आपको फायदा तब तक देगा जब आबादी आएगी। ये इस पे टाइम लगेगा कम से कम 10 साल। अगर इतना होल्ड कर सकते हो तो इन्वेस्टमेंट करो, असल में इतना होल्ड नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट ना। बिल्कुल जवाब भाई, आप डिस्टेंस देखें ना, इस्लामाबाद से कैपिटल स्मार्ट सिटी का, वर्ल्ड सिटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वहाँ पे अभी आबादी नहीं है, जितने भी वहाँ पे अभी रह रहे हैं ना पेशी हैं, वो मोस्टली कह रहे हैं लोग के वहाँ पे जो बना रहे हैं, जो लेबर है वो सारी काम कर रही है। और जुनैद भाई, यहाँ पे मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आज ही मेरी एक बंदे से मुलाकात हुई है, उसने मुझे बोला है कि यार जो इनका इंटरचेंज है ना कैपिटल स्मार्ट सिटी का, आपने जैसे जिक्र किया मुझे याद आ गया, कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज अप्रूव्ड है, इनके वो सारे सब कुछ क्लियर हो चुका है, सिर्फ ये है कि एनएचए की तरफ से इनका डिले है। ऐसा कोई सीन है कि एनएचए की तरफ से डिले हो? देखो हम तो पहली बात टॉपिक से हट गए हैं, वैसे क्योंकि जनरल डिस्कशन हो रही ना, 2023 की बात कर रहे थे, और इसका स्मार्ट सिटी का मैंने आपको एक ना मतलब मिसाल के तौर पे आपका जिक्र किया था। बाकी उनके एनएचए के साथ है नहीं है, वो जब आया था तो उन्होंने लेटर दे दिया। तो पाकिस्तान है, चीजें ये चलती उतरती रहती हैं, लेटर भी हम खुद ले लेते हैं, जिसको दिल करता होता है उसे कैंसिल भी करा लेते हैं। इन बातों से हट के मैं ये बात कर रहा हूँ, उसकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जिस दिन मुझे तुम चीज बेच रहे हो भाई, ये है मेरे से तुमने पैसे 3 साल में ले लिए, मुझे तुमने कहा है कि ये रास्ता मिलेगा, मैंने 3 साल पैसे भी दे दिए, जिसने नहीं दिए उसको तुमने जुर्माने भी ठोक दिए, कैंसिल भी कर दिया, अब दो ना, अब दो, बहुत बड़ा नाम है भाई, दो। सिलेबस लगेगी नहीं है तो लोगों का ईमान उठ गया चीजों। आप मुझे बताएं कि 2024 में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या आप सोच रहे हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? सर सिंपल सी बात है, अभी जो माहौल चल रहा है वो बिल्कुल, जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो ट्रस्ट नहीं कर रहे। वजह, इलेक्शन नहीं हो रहे। जब तक इलेक्शन ना हो तब तक इन्वेस्टर को कैसे पता चलेगा कि यार ये चीज कब तक स्टेबल रहेगी। अब दिन ब दिन अगर आप मार्केट को देखते हैं तो ओवरऑल चीजें नीचे आ रहे हैं। कोई भी जो है ना इस चीज में नहीं लगता कि यार उसको पता है, फॉर एग्जांपल मैं आज सीमेंट लेता हूं और इसको अगर मैं लेता हूं कल इसका क्या रेट होगा,
परसों क्या रेट होगा, कंस्ट्रक्शन के लिहाज से अभी देखा जाए तो सेम एज इट इज यही मीन्स बात है। आपका कहने का ये है कि हमारा जितना भी ओवरसीज इन्वेस्टर है वो इस चीज पे बिलीव ही नहीं कर रहा कि मुल्क स्टेबिलिटी में नहीं है। Exactly. इसकी मईशत जो है ना वो स्टेबल नहीं है अभी। बिल्कुल। इलेक्शन होगा, मे बी कुछ आने वाले वक्तों में आपका ख्याल है कि ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है? बस ऐसे प्रिडिक्शन जो हम दे रहे हैं इसी वजह से कि मोस्टली जितने भी मामला ठीक होते हैं वो एक कानून के थ्रू, जो मतलब एक गवर्नमेंट आती है और वो फिर अपनी जो थ्रू इन्वेस्टर को कोई चीजें दे दे के इस थ्रू आप आ जाए तो उससे मार्केट स्टेबल हो जाती है। अब हम उसी चीज को देख रहे हैं, सब जो इन्वेस्टर देख रहे हैं कि यार आया पहला ये इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के बाद जब वहां से कोई फैसला आता है उसके बाद जो है ना मार्केट ठीक हो जाती है, आप भी ट्रस्ट करने लगते हैं, आप भी ट्रस्ट, क्योंकि कानून है, हम कानून पे चलते हैं। हाँ जी, ये जो था ना वो बात अब उस वक्त अधूरी रह गई थी। जो रियल एस्टेट है ना, हम इस्लामाबाद में बैठे हैं तो यहाँ पे मेनली जो एक तो सीडीए इटसेल्फ, ठीक है, दूसरा डीएचए है, बहरिया टाउन है, टॉप सिटी है ना, जो बड़ी मेन सोसाइटीज है जहाँ लोग ऑलरेडी आबाद हैं, जो सोसाइटीज हैं, और सीडीए सेक्टर्स। सीडीए की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, एक तो ये लिमिटेड सेक्टर्स हैं और पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तानी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। तो यहाँ तो भाई 2023 में भी ना, मैं आपको बताऊं दिसंबर 2 में G11 मरकज की बात करें तो G11 सेक्टर की 5 मरला का घर दिसंबर 2022 में आपको 3.5 करोड़ रुपए का लिवेबल मिल जाता था। आज मिनिमम जो आपको मिल रहा ना वो 4.25 से 4.5 करोड़ में लिवेबल है। ब्रांड न्यू घर 5.25 5.5 पे चला गया। बिल्कुल जमीन.com खोलें आपको रेट पता चल जाएंगे। तो प्रॉपर्टी तो गई ऊपर। तो हमें लोगों को यही गाइड करना है कि भाई जो रियल एस्टेट है, जो इस्लामाबाद है, यहाँ पे आप जब भी लोगे बनी हुई पोजेशनेबल चीज वो आपके ऊपर ही जाएगी। वो ये परसेंटेज का फर्क हो सकता है। सिक्योर प्रॉपर्टी है वो, चाहे आरडीए है चाहे सीडीए है, पिछले साल उनकी आपने प्रॉपर्टी की वैल्यू दिन ब दिन ऊपर जाती है, कभी नीचे नहीं आएगी। जो सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है यानी कि आरडीए और सीडीए, इनकी अगर आप रेशो देख लें तो ये कभी नीचे नहीं गई। यही तो हमने क्लाइंट्स को बताना है। ये तो उसी बिहाफ पे जैसे आपने अभी ये भी जिक्र किया है, ये जो सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है, फॉर एग्जांपल जिस तरह सीडीए और आरडीए का कर दे तो इनका अगर रेशो देखा जाए तो वो कभी नीचे डाउन नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल सन 2022 का देख ले, उस वक्त प्रॉपर्टी सीडीए में कितना था, अभी 23 में देख ले अभी क्या चल रहा है उसका रेट। इसी तरह हमें ना क्लाइंट्स को ये गाइड करने की जरूरत है कि भाई तुम्हें कहाँ पैसा है, मतलब आपके पास 2-3 ऑप्शन है ना, ये सोसाइटी है और सीडीए, तो आप उसे क्या चॉइस कराओगे? उसे कहोगे भाई यहाँ पे ले। हमने तो उसको ये बताना है ना, मतलब यहाँ रुपये के साथ रुपया बचता है, यहाँ 4 आने बचते हैं, यहाँ 2 रुपये बचते हैं, ठीक है। तो हमने उसको बेसिकली ये गाइड करना। अब आ गई बात 2024 का स्टार्ट, तो मेरे ख्याल में जो अगर पहले जो 3-4 महीने होंगे ना, हमने ना क्लाइंट को यही बात तो गाइड करनी है। 2024 का अब पहला टाइम ले लें, वो ये इलेक्शन होगा नहीं होगा, ये ऊंट किसी करबड़ बैठेगा तो पता चलेगा कि यार क्या बना। उसके बाद गवर्नमेंट लेट से आ गई जैसी तैसी भी, उसके बाद आना है आपका बजट, 5-6 महीने के गुजर फिर आ जाना बजट। बजट में देखेंगे कि वो फायदा देते हैं या ठोक देते हैं, भाई टैक्सेस प्रॉपर्टी में लगाएंगे। और दूसरा, डॉलर का रेट कहाँ जाके खड़ा होता है, IMF के साथ क्या मसले मसाइल होते हैं। सो जो मैंने वो आपसे बात की थी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो कोई भी सोसाइटी हो, उन्होंने डिस्काउंट निकाल के अगला साल भी गुजारना है। सही, क्योंकि लोग आ नहीं ना रहे लेने के लिए, आप किसी को जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। आपकी सोसाइटी के ना भाई मुफ्त ले लो, 4 साल बाद भी पैसे देना, तो लोग पैसे नहीं लगाएंगे, सीधी सी बात है। सो हम मार्केट में एक रोना ये भी है यार, काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है। भाई काम तो है, लेकिन हम क्लाइंट को भी गाइड नहीं करते कि तू पैसा लगा किधर। वो अल्टीमेटली क्या करता है, उस पैसे को कहीं और लगा रहा है, या उसके पास पड़ा टेक्निकली वो भी डिवैल्यू हो रहा है, या उसने डॉलर ले लिए, सोना ले लिया, वो एक दफा ले लेते हैं फिर सोने से चले जाते हैं, फिर नींद नहीं आती। हालात ऐसे है ना, प्रॉपर्टी का ये है, कागज का टुकड़ा अपने नाम करा लिया, उसको अलमारी में फेंका, बस वो बढ़ता भी जाता और मुनाफा भी होता रहता है। तो 24 यहीं पे खड़ा रहेगा। हाँ, वो अच्छी कीमत आ गई, टफ टाइम तो मिलेगा, फिर आगे बजट आएगा, बजट में जो मामला होंगे, आखिरी जो 3-4 महीने हैं उस वक्त तक हमें आदत हो चुकी होगी उसकी, फिर हम लोगों से कहेंगे बजट बड़ा अच्छा होगा। ये तो आदत हमें तकरीबन पिछले 1-1.5 साल से हो चुकी है। हमें पता चल चुका है कि मार्केट कैसे किस करवट जा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तो हमें। और इन दैट के इस सारी कंक्लूजन जो निकला है ना, इस सारे उसका
इस गुफ्तगू का जो कंक्लूजन मैंने निकाला ना, जो मुझे आइडिया हुआ है, वो यही है कि आप रियल को इन्वेस्ट करें अपने प्रोजेक्ट्स में। प्रोजेक्ट्स हैं बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं यार सीडीएस सेक्टर में करें, आरडीए में करें। लेकिन सर अगर इसी पे हाफ पे, सॉरी आपकी बात फिर से काट रहा हूँ, अगर किसी इन्वेस्टर को सजेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं कहूंगा उसको कि आप आए और कंस्ट्रक्शन में पैसे लगाएं। यही आ रहा था कि कंस्ट्रक्शन में चाहे 5 मरले का घर हो, चाहे कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, ये आपको कभी नुकसान नहीं देगा, फायदा लाजमी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी भी यही अंडरस्टैंडिंग है कि भाई अगर अभी आपका किस्तों पे कोई चीज लेने का दिल कर रहा है ना, तो घर ले लो। अब सीडीए की फिर बात करूं, कोई पूछेगा यार सीडीए में आपको घर किस्तों पे मिल जाता, तो भाई नहीं मिलता। लेकिन बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटीज हैं, उसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी भी है, उसमें अल्लाह भला करे फैसल हिल्स है। मैं कहता हूँ कि इसका पीडी इस्लामाबाद में सबसे अच्छी लोकेशन है, वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डर्स हैं। आपका भी प्रोजेक्ट आने वाला है, हम भी कोशिश कर रहे हैं उधर लॉन्च करने का। तो मतलब घर ऐसी चीज़ है, अपार्टमेंट्स में ले लें, अच्छे रियल टाइम जो डेवलपर्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स में लगाएं, आपको इंशाल्लाह यानी ठोस चीज़ में जो कल फिजिकली जल्दी बन जाए, बजाय इसके कि प्लॉट में लें तो 10 साल मिले ही ना, तो किस्तों वाली तरफ उधर चले जाएं। और अगर लमसम में है तो कोशिश करेंगे उस लमसम पेमेंट में आप सीडी के अंदर कोई अपना एसेट जो है ना उसको सिक्योर कर लें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो आने वाला वक्त है उसमें हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए, और जो रियल एस्टेट के जो भी चैलेंजेस हैं वो पवित्र है शजर से, तो उसे बाहर रख अल्लाह करेगा वो भी हल हो ही जाएंगे। इधर ऐसे ही चलता रहता है इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की हमारी डिस्कशन? इसके बारे में आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, और मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।